परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 30 जून। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। यशाया 62 अध्याय और उसका 3 वचन। हमारी पापी स्थिति में हमने परमेश्वर के नाम को निंदित और लज्जित किया। हमारे विषय में कितने ही लोगों ने कहा होगा, इस मसीही को देखो, वह मसीही है, पर उसका व्यवहार, चाल चलन और जीवन तो देखो। इस रीति से प्रभु के नाम को निंदित करते हैं। इसके बावजूद प्रभु कहता है, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट ठहरेगी। हम प्रभु को बारंबार दुखी करते हैं, तो भी उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको क्षमा प्राप्त होती है और शुद्धि भी प्राप्त होती है। हमारी अशुद्धता को संपूर्ण रीति से धोने के लिए और हमको राज मुकुट बनाने के लिए उसका बहुमूल्य लहू सामर्थी है। उसके लहू से धुलकर हम उसकी महिमा कर सकते हैं। जब मंडली उठाई जाएगी, तब हम इस प्रकार बदल जाएंगे कि हमारी सुंदरता और महिमा को देखकर दूत भी आश्चर्यचकित होंगे। जब हमारे उद्धार का कार्य पूरा होगा, तब प्रभु स्वयं हमको दूतों के समक्ष पेश करेगा। यहूदा की पत्री और उसका 24 वचन। इस रीति से परमेश्वर की महिमा उसके दूतों के समक्ष प्रकट होगी। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 10 वचन। परमेश्वर का यह अनेक प्रकार का ज्ञान स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, परंतु हमारे द्वारा प्रकट होगा। प्रभु हमको उसका मुकुट बनाना चाहता है और उसकी स्वर्गीय योजना में लाना चाहता है। राज मुकुट सुंदरता के लिए है। यहाँ विचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता, जिसे स्वर्गदूतों ने नहीं देखा, वह उस दिन प्रकट होगी। प्रभु यीशु हमको उस महिमा के लिए संपूर्ण रीति से तैयार कर रहा है और हमको प्रभु की अंगूठी भी कहा गया है। हग्गई और उसका 2 अध्याय और 23 वचन। अंगूठी अधिकार को दर्शाती है। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। जो उद्धार पाए हैं, उनके द्वारा अंत में परमेश्वर का अधिकार प्रकट होगा, स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं। हम प्रभु की महिमा दर्शाने के लिए उसका ताज, उसकी सुंदरता दर्शाने के लिए राजमुकुट और उसका अधिकार दर्शाने के लिए अंगूठी अर्थात मुद्रा बनेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।